Assalamualaikum everyone. Hi, this is Neha. Welcome back to my channel. In this video, we will learn about the verb and its past form and past participle form. Okay, so before going to this topic, first we will get to know what is verb. Verb क्या है? So verb is something doing. That is action. Something doing. कुछ भी करना. कुछ भी करना मीन्स वो एक्शन में आता. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग. ईटिंग क्या है? खा रहे. तो वहाँ पर एक एक्शन कर रहे हैं हम. गोइंग. गोइंग क्या है? जाना. दैट इज़ ए एक्शन. हियर वी विल लर्न अबाउट द पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इवन ऑल्सो. So let's go for the next slide here. A verb has a past form and past participle form. Verb के पास past form भी है and past participle form भी है. For example, eat. Eat यहाँ पर verb है. Eat का past form क्या है? ate है. Past participle form क्या है? eaten है. Past participle form हमेशा en आता. ओके, तो यहाँ पर eat क्या है? खाना है. That is a verb. उसका past form क्या है? ate. उसका past participle form क्या है? eaten. The past participle form always comes with has and have. Past participle form हमेशा has and have के साथ आता. ओके, अगर जो नहीं आता that we will refer as a past form. So here the past form can be used with definite time, but the past participle form cannot be used with definite time. past form हम यूज़ कर सकते हैं definite time के लिए. ओके, definite time के साथ past form यूज़ किया जाता. What is definite time? Definite means exact. टाइम बोल रहे एकदम हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे. एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट. ओके, एग्जैक्ट इज ए सिनोनिम ऑफ द डेफिनाइट, बट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड विथ डेफिनाइट टाइम. नहीं यूज़ कर सकते पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डेफिनाइट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए. ओके, सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज़ एंड हैव के साथ आता हमेशा. पास्ट फॉर्म डेफिनाइट टाइम के वास्ते यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते. हियर वी हैव वन एग्जाम्पल. शी एट लंच एट 12. शी एट क्या है यहाँ पर? पास्ट फॉर्म है. ईट का पास्ट फॉर्म एट है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे रहा है यहाँ पर एट 12. 8 तो हम देखते ही समझ जा सकते हैं कि ये पास्ट फॉर्म है, लेकिन डेफिनाइट टाइम वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम भी दिया हुआ है, तो दैट कम्स इन पास्ट फॉर्म ओनली. ओके, शी हैज़ जस्ट ईटन लंच. हैज़ है यहाँ पर, ईटन है यहाँ पर. ओके, ईटन इज ए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज़ एंड हैव के साथ आता. पास्ट फॉर्म डेफिनाइट टाइम के साथ यूज़ किया जा सकता है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड विद द डेफिनाइट टाइम. डेफिनाइट आई हैव ऑलरेडी सेड द सिनोनिम ऑफ दैट, एग्जैक्ट. ओके, फॉर द बेस्ट रिमेम्बरेंस एग्जाम्पल, शी एट लंच एट 12. यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, तो इट इज़ ए पास्ट फॉर्म. वर्ब है ये. हियर वी आर एवरीथिंग वी आर लर्निंग अबाउट द वर्ब ओनली. नेक्स्ट इज शी हैज़ जस्ट ईटन लंच. हैज़ है यहाँ पर, ईटन है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, हैज़ आते ही यहाँ पे ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही रहता. नेक्स्ट वी विल सी underline the correct form for the verb given in the brackets. Here we have some following. Let's read out. I have forgotten to bring my books. Have है यहाँ पर. Here we have here. तो have क्या है? have के साथ हमेशा
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ई एन रहता, ओके, या फिर एन ई भी रहता। ऐसा नहीं है कि हमेशा ई एन ही रहता, लेकिन एन वहाँ पर आता ही आता, ओके। ई एन भी हो सकता है, एन ई भी हो सकता है, या फिर एन भी हो सकता, बट यहाँ पर एन का कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर, बट वी हैव ए वर्ड ऑफ एन ई, ओके। सो हियर आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई बुक्स। तो जैसा हम रूल्स के हिसाब से जाएंगे, यहाँ पर हैव है तो फॉरगॉटन शुड कम। रीता isn't here, she has gone out. Rita isn't here, she has, here we have has, so we will underline this word, gone. She fallen down and hurt her knee, यहाँ पर has नहीं है, ओके, तो fell आएगा। have है यहाँ पर तो done जाएंगे। मीरा took taken my books yesterday, यहाँ पे has have नहीं है, so here we will underline took. She spoken to me yesterday, यहाँ पे has and have दो भी नहीं है यहाँ पर, तो spoke आएगा यहाँ पर। She has written many books for children, has है यहाँ पर, so here we will underline this written word, okay. Hope you understand this topic. Please don't forget to like my video and please share this video with your friends even also. Till then, Allah Hafiz.